हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो है ना क्लास 10 का सर्कल, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारा जो बुक आता है उसका एक्सरसाइज 9.4 जो है सॉल्व करने वाले हैं। और इस पार्ट में जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, इफ ए हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ circumscribe a circle, then prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या होगा हमारा। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रूव में हम लोगों को प्रूव करना है AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस FA, यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। जैसे देखिए हमारा बाहरी पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारा P पॉइंट है बाहरी, और इससे हम क्या खींच रहे हैं, दो टेंजेंट खींच रहे हैं PA एंड PB। यहाँ पे हमारा A पॉइंट है और ये हमारा क्या है B पॉइंट है। तो ये दोनों क्या होंगे, टेंजेंट का लेंथ जो दोनों होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी AP इक्वल होगा किसके, PB के इक्वल होगा। आपको ये याद रखना है, ये थ्योरम नंबर 10.2 है। तो जैसे हमारे ये फिगर है, तो इस फिगर में हमारा जो ए पॉइंट है बाहरी पॉइंट है, और बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी AM इक्वल होगा किसके, AR के इक्वल होगा। वैसे ही BM जो होगा ना इक्वल होगा किसके, BN के इक्वल होगा। ऐसे ही CN जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। तो आइए इन सब को हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या होगा, AM इक्वल होगा AR के। तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन कौन इक्वल होगा हमारा, तो सबसे पहले तो हमारा इक्वल होगा क्या, AM और AR। तो सबसे पहले हमारा हो गया AM इज इक्वल टू AR हो गया, ठीक है। इसके बाद से कौन इक्वल होगा, तो BM इक्वल होगा BN के। तो BM इज इक्वल टू BN हो जाएगा। वैसे ही हमारे क्या होगा, CN इक्वल होगा OC के। तो CN इज इक्वल टू OC हो जाएगा। अब इसके बाद से जो है ना हमारा OD इक्वल होगा PD के। तो OD इक्वल होगा किसके, PD के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही EP इक्वल होगा EQ के। और वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, FQ इक्वल होगा FR के। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम लोगों को जो है ना LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आना है। जैसे LHS हमारे क्या, AB प्लस CD प्लस EF को लेकर चलेंगे हम लोग, और BC प्लस DE प्लस FA लेकर के आएंगे। तो आइए हम LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS हमारे क्या है, LHS है AB प्लस CD प्लस EF। अब देखिए AB को जो है ना हम लोग फिगर के माध्यम से क्या लिख सकते हैं, तो AB को फिगर के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं AM प्लस BM। AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AM प्लस BM। वैसे ही CD को हम क्या लिख सकते हैं, तो CD को लिख सकते हैं OD प्लस OC। CD को क्या लिख सकते हैं हम, OD प्लस OC लिख सकते हैं। वैसे ही EF को जो है ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो EF को लिख सकते हैं EQ प्लस FQ। ED को क्या लिख सकते हैं हम लोग, EF को क्या लिख सकते हैं EQ प्लस FQ। अब देखिए इसको हम लोग जो है ना क्या लिख सकते हैं AM के जगह पे। तो AM के जगह पे AM का वैल्यू AR, AM के जगह पे AM का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, AR लिखेंगे। यानी AM के जगह पे क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। वैसे ही BM के जगह पे BM का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा BM के जगह पे क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा। वैसे ही OD के जगह पे OD का वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या,
ओ डी का वैल्यू पी डी है तो पी डी लिखेंगे हम। इसके बाद से हमारे क्या हो जाएगा, तो ओ सी के जगह पे, ओ सी के जगह पे जो है ना, ओ सी का वैल्यू हमारे क्या है, सी एन है, तो ओ सी के जगह पे हम सी एन लिखेंगे। इसके बाद से क्या हमारा ई क्यू है, तो ई क्यू के जगह पे हम ई क्यू का वैल्यू ई पी रखेंगे, तो हमारा वो ई क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, ई पी हो जाएगा। वैसे ही हमारा एफ क्यू, एफ क्यू के जगह पे एफ क्यू का वैल्यू एफ आर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ए आर प्लस एफ आर को एक पास लाना है, और क्या करना है इसमें, बी एन और सी एन को एक पास करना है। तो चलिए बी एन और सी एन को हम एक पास कर देंगे, ये हमारा एक पास हो गया। इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, पी डी, पी डी और प्लस ई पी को एक पास कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा पी डी प्लस ई पी जो है हमारा एक पास हो जाएगा। इसके बाद से जो है ना हमारा एफ आर प्लस ए आर को एक पास कर देंगे, एफ आर और ए आर को जो है हम एक पास कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस ए आर जो है हमारा एक पास हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो है बी सी प्लस सी एन को, यानी बी सी फिगर के माध्यम से बी सी प्लस सी एन, सॉरी बी एन प्लस सी एन, बी एन प्लस सी एन को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। वैसे ही जो है ना हमारा पी डी प्लस ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी डी प्लस ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं, या फिर डी ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डी ई हो जाएगा। इसके बाद से जो है ना हमारा एफ आर प्लस ए आर, तो एफ आर प्लस ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ लिख सकते हैं या एफ ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रूव हो गया है, यानी कि आर एच एस हमारा जो है हमको लाना था क्या, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ आर, और बी सी प्लस डी ई प्लस एफ आर जो है हमारा आ गया। और इस तरीके से एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर टू हमारा कर रहा है, लेट एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी in which BC is equal to A, CA is equal to B, AB is equal to C. If a circle touches the sides BC, CA, AB at D, E, F respectively, prove that BD is equal to S minus B. तो हम लोग क्या प्रूव करना है इस बार, तो टू प्रूव में क्या रहेगा, S माइनस बी हम लोगों को प्रूव करना है। यानी S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, और बी डी इज इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है, बी डी इज इक्वल टू जो है हमको प्रूव करना है क्या, S माइनस बी, और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या करना है इसमें, तो आपको याद रखना, बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि ये जो लेंथ होगा बी डी जो होगा ना, बी एफ के इक्वल होगा, सी डी जो होगा हमारे किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल होगा, और जो है ए ई जो होगा ना हमारा इक्वल होगा ए एफ के इक्वल होगा। तो फिर से हम पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी हमारे क्या हो जाएगा, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, tangents drawn from an external point are equal in length. तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जो है ना हमारा क्या क्या इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। इसके बाद से हमारा जो है डी ई इक्वल, डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई सी हो जाएगा। और वैसे ही हमारा ए एफ इज इक्वल टू जो है, ए एफ इज इक्वल टू
ए ही हो जाएगा। अब इसको जो है ना हम कुछ देर के लिए बी डी और बी एफ का वैल्यू जो है एक्स के बराबर मान ले रहे हैं। वैसे ही जो है ना हमारा सी डी डी सी और ई सी का वैल्यू जो है ना वाई के बराबर मान लेते हैं। और वैसे ही जो है हमारा ए एफ प्लस ए ई का वैल्यू जो है जेड के बराबर मान ले रहा है। ठीक है। और हम जानते हैं जो है हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी का वैल्यू जो है ना हमारा सी के बराबर दे रखा है, बी सी का वैल्यू जो है ना हमारा ए के बराबर है, और सी ए का वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और हम ए बी के जगह पे ना क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे, तो ए बी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हैं। यानी ए बी के जगह पे हमारा हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ हो जाएगा। वैसे ही जो है ना बी सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी के जगह पे लिख सकता हूँ बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं। वैसे ही ए सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई सी प्लस ए ई लिख सकते हैं। और ये तीनों किसके बराबर आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। तो आइए चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए एफ के जगह पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ के जगह पे जो है ना हम लिख सकते हैं क्या, जेड के बराबर है। वैसे ही बी एफ के जगह पे जो है ना बी एफ जो है एक्स के बराबर है। वैसे ही बी डी जो है ना हमारा बी डी बी एक्स के बराबर है। और सी डी भी जो है हमारा वाई के बराबर है। और ई सी जो है ई सी भी वाई के बराबर है। और ए ई जो है हमारा ए ई किसके बराबर है, तो जेड के बराबर है। यानी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई आएगा और 2 बार जेड आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल आएगा किसके, तो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा। और यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। और हम जानते हैं कि s जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, और सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो a प्लस बी प्लस सी जो है 2s के बराबर होगा। यानी कि ये जो चीज़ हो जाएगा हमारा 2s के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा इधर। और इस साइड क्या बच जाएगा, s बच जाएगा। और इस बार हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू एस माइनस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको जो है ना अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम फिगर पे। फिगर में हम लोग क्या बता सकते हैं, बी डी प्लस बी एफ का वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है। यानी ये बी डी है और ये क्या है, बी एफ है। इन दोनों का जो वैल्यू है एक्स के बराबर है, और तब ये भी एक्स के बराबर होगा। वैसे ही जो है ना हमारा सी डी और ई सी जो है ना वाई के बराबर है। यानी सी डी और ई सी क्या हो जाएगा, ये वाई के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही कह सकते हैं कि ए एफ और ए ई जो हो जाएगा वो जेड के बराबर हो जाएगा। यानी ए एफ और ए ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमको प्रूव करना था बी डी इज इक्वल टू एस माइनस बी। तो हमको प्रूव करना है क्या, बी डी इज इक्वल टू एस माइनस बी। अब देखिए एस तो आ गया है, और इस x के जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं। इस x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी का वैल्यू x के बराबर है, इसलिए इस x के जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, एस माइनस वाई प्लस जेड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो y प्लस जेड के जगह पे हम b लिख सकते हैं, क्योंकि जो b का वैल्यू है ना वो सी ए के बराबर है। और सी ए का जो वैल्यू है, सी ए का जो वैल्यू है यहाँ पे, सी ए का वैल्यू y प्लस जेड के बराबर है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं। यानी कि y प्लस जेड के जगह पे हम b लिख सकते हैं। और इस तरीके से एक क्वेश्चन भी हमारे क्या हो गया, प्रूव हो गया।
हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है पी, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, यहाँ पे दो टेंजेंट है, पी ए है और एक क्या है हमारा पी बी है, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारा ओ है, एट वन पॉइंट ई ऑफ द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट पॉइंट सी एंड डी, यानी कि हमारा जो है इसमें दो टेंजेंट खींचा गया है, क्या एक टेंजेंट खींचा गया है सी डी, ई पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा गया सी डी, जो कि ए पी को जो है ना सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जो है बी पी को जो है डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो इसके बाद से क्या कर रहा है हमारा, इसके बाद से कर रहा है क्या, इफ पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पी सी डी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि पी ए का वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और हमको क्या करना है, फाइंड करना है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो आपको क्या याद रखना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो कौन कौन सा टेंजेंट हमारा ड्रॉन किया गया बाहरी पॉइंट से, तो एक तो हमारा पी ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, जिसमें से पी ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी ए और पी बी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, यानी कि जब दोनों इक्वल होगा तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही बाहरी पॉइंट से कौन सा खींचा गया, तो ए सी इक्वल टू ई सी जो है हमारा एक बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा किसके, ई सी के। अब वैसे ही हमारा बाहरी पॉइंट से क्या है, बी डी इज इक्वल टू ई डी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो है हमारा बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट के लेंथ है और ये दो सब के सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम पी सी डी फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड का सम करते हैं। जैसे हमारा एक साइड हो गया क्या, पी सी हो गया, और दूसरा साइड क्या हो गया हमारा सी डी हो गया, और तीसरा साइड क्या हो गया हमारा पी बी हो गया, सॉरी पी डी हो गया। तो ये तीन साइड हो गए, जिसमें से हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी को पी सी ही रहने दीजिए। सी डी को जो है ना हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, तो सी डी को जो है हम लिख सकते हैं क्या, ई सी प्लस ई डी लिख सकते हैं। तो सी डी जो है हमारा टूट जाएगा ई सी प्लस ई डी में, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पी डी आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा पी डी आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, तो आपको फिगर को ही अब सबसे पहले तो हमको ई सी का वैल्यू हमको पता है कि जो ई सी का वैल्यू है ना वो ए सी के बराबर है, तो ई सी के जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पी सी प्लस ई सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा जो ई डी का वैल्यू है ना, ई डी का वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ई डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। इसके बाद से जो है ना हमारा पी डी को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए फिगर को आप ध्यान से देखना है, पी सी प्लस ए सी, यानी पी सी प्लस ए सी दोनों जुट के हमारे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो है ना बी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और उसके बाद से हमारे क्या लिखा है, पी डी लिखा है, तो बी डी प्लस पी डी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, बी डी प्लस पी डी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। और हम जानते हैं ए पी का वैल्यू हमको दे रखा था 10 सेंटीमीटर, और बी पी का भी वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या करें, इफ़ ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ
ए ओ सी इज अ डायमीटर एंड ए टी इज द टेंजेंट एट ए एस शो इन फिगर, प्रूव डैट बी ए टी एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हमको प्रूव करना है। तो क्या दे रखा है हमको, ए बी का हमारा एक कॉर्ड है, ये जो हमारा ए बी दिख रहा है वो क्या हमारा एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है। इसके बाद से क्या कर रहा है, ए ओ सी इज ए डायमीटर, मतलब ये ए ओ सी का एक डायमीटर है और सेंटर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। इसके बाद से क्या दे रखा है, ए टी का हमारा एक टेंजेंट है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ए टी, यानी एंगल बी ए टी इक्वल है किसके, तो एंगल ए सी बी के, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। और इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है, हमारा दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। आपको ये याद भी रखना है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे देखते हैं कैसे प्रूव हो गए। तो हमको प्रूव करना है एंगल बी ए टी इक्वल टू एंगल बी बी सी ए या ए सी बी। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, क्या नाइन्थ में एक थ्योरम था हमारा, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी ये सेमी सर्कल है हमारा और सेमी सर्कल पर बना एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल बी जो हो जाएगा ना वो हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वैसे ही हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा रेडियस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, यानी ओ ए परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। तो लिखेंगे क्या, सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द ए टी, यानी टेंजेंट ए टी पे ओ ए जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको 90 डिग्री और कुछ देर के लिए ना हम इस वाले एंगल को जो है एक्स मान लेते हैं कि हाँ ये एंगल जो है ना हमारा एक्स के बराबर है, यानी कि एंगल बी ए टी जो है ना एक्स के बराबर है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो हम एंगल ओ ए टी को जो है ना हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी ए टी का वैल्यू हम मान चुके हैं क्या, एक्स के बराबर है। तो एक्स प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो और अब हम जो है ना यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल इसमें से जो है ना हम लोग एंगल ओ ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जो है ना इस ट्रायंगल में जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस तीसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी बी या बी सी ए, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए सी बी इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ओ ए बी का जो वैल्यू है ना हमारा 90 माइनस एक्स के बराबर है। ओ ए बी का वैल्यू हमारा कितना है, 90 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, इसके बाद से बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी का जो वैल्यू है वो भी 90 के बराबर है। अब इसके बाद से हमारा एंगल ए सी बी को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 90 और 90 जुट के 180 डिग्री हो जाएगा। और x को जो है हम उस साइड भेज सकते हैं, तब इस साइड क्या बच जाएगा, एंगल ए सी बी हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा 180, अब प्लस एक्स हो जाएगा, निगेटिव एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ 180 डिग्री है, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचने वाला हमारे पास, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हमारा जो है ना बी ए टी के बराबर है, और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश, यानी कि हमारे पास 2 सर्कल है जिसमें से एक का सेंटर O एंड दूसरे का O डैश है, ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। दोनों सर्कल एक दूसरे को P एंड Q पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो है ना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, Q पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट है। तो इसके आगे क्या कर रहा है हमारा, सच डैट OP एंड O डैश P आर टेंजेंट टू द 2 सर्कल। OP और O डैश P जो है क्या है, टेंजेंट है दोनों सर्कल के ऊपर। इसके बाद से क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट PQ, यानी जो कॉमन टेंजेंट हमारा PQ बनेगा उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, PQ जो है ना, ऐसा हमारा एक कॉमन टेंजेंट आएगा, और इसी का हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। और ये जो है ना हमारा पॉइंट O है, और ये पॉइंट जो है ना O डैश है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दे रखा है रेडियाई 3 सेंटीमीटर एक का दे रखा है, एक का 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये डिस्टेंस जो है ना, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है x मान लेते हैं। ये डिस्टेंस आपका x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको अभी देखा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कुछ देर के लिए y मान ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल OP एंड O डैश, क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या, यहाँ पे जो है ना दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। या फिर बोला भी था OP क्या है, हमारा एक टेंजेंट है, तो OP जो होता है ना वो रेडियस के साथ क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से O डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस O डैश P का स्क्वायर। और यहाँ पे O डैश का होल स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर आएगा, तो OP का वैल्यू जो है ना हमारा 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर, और O डैश P का वैल्यू 4 का बराबर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी O डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 9 + 16 हो जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और O डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है x माने थे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, क्योंकि O डैश पूरे का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या किया था, इसको x माना था, यहाँ से यहाँ तक x माना था, और ये कितना था हमारा 5 - x था, और ये जो है ना हमारा ये y के बराबर था। इसके बाद से क्या था हमारा, तो ये जो हमारा Q पॉइंट था, और ये P पॉइंट है, और ये O पॉइंट था, और ये O डैश पॉइंट था। तो हमारे पास 2 तरह के राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक हमारे ये ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल NPO डैश, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्या हो जाएगा, तो PO डैश का होल स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा किसके, तो PN के स्क्वायर प्लस NO डैश के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए O डैश P का जो वैल्यू है ना वो 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और PN का जो वैल्यू है ना वो y के बराबर है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे NO डैश का जो वैल्यू है वो x के बराबर है। यानी कि एक और इक्वेशन बनेगा x² + y² = 16। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। वैसे ही हम एक और ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल लेकर चलेंगे, तो PNO, इन ट्रायंगल PNO, यहाँ पे जो है ना हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल PNO बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, तो OP का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ON के स्क्वायर के प्लस PN के स्क्वायर के। तो OP का वैल्यू हमारा कितना है, तो OP का वैल्यू हमारा 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर, और ON का वैल्यू कितना है, तो 5 - x के बराबर है,
और पी एन का वैल्यू कितना है, तो पी एन का वैल्यू वाई के बराबर है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 + x² माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 = x² + y² माइनस 10x + 25 लिख सकते हैं इसको हम, और इसको हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा वैल्यू दे रखा है x² + y² का जो वैल्यू है 16 के बराबर है, तो x² + y² के जगह पे हम लोग 16 लिखने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 9 बचेगा इधर, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -10x + 25 आ जाएगा। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 - 16, या फिर हम कह सकते हैं क्या 10x को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 10x = हमारे कितना हो जाएगा 16 + 25 और -9 के बराबर हो जाएगा। और यानी कि ये 10x जो हो जाएगा ना वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 आएगा, और 16 और 16 32 हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है ना हमारा 3.2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा जो है ना x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को जो है ना हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या है, तो x का वैल्यू जो है ना 3.2 के बराबर है, तो 3.2 का होल स्क्वायर और प्लस y² = हमारे कितना होगा 16 हो जाएगा। यानी कि ये 3.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1024 होता है, यानी 10.24 हो जाएगा, और प्लस y² हो जाएगा = 16 हो जाएगा। और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाकर घटाएंगे, तो 16 - 10.24, और जब ये हमारा घटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग घटाएंगे, तो y² = 16 में से 10.24 जब घटेगा तो लगभग 5.76 हो जाएगा। और ये जो होता है ना ये 24 का स्क्वायर होता है, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमसे क्या पूछा था, टेंजेंट ये जो हमारा कॉर्ड है PQ कॉमन कॉर्ड, इसका लेंथ पूछा था। और हम जानते हैं ये y का जो वैल्यू है ऊपर, y का जो वैल्यू है अगर ये y के बराबर तो ये भी y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। हैंस PQ = हमारा तब कितना हो जाएगा, तो 2y के बराबर हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना है, तो 2.4 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.8 सेंटीमीटर जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो।